अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान सुपर लीग 10 खत्म हो गया और फाइनल बहुत मज़े का हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। मगर हम ओवरऑल पाकिस्तान सुपर लीग को देखें तो क्वालिटी लेस सुपर लीग था। 34 मैचेस में से एक मैच तो चलो धुल गया, बाकी सिर्फ 6 मैच ऐसे हुए जो लास्ट ओवर में जाके फिनिश हुए और एक मैच ऐसा हुआ जो 10 रन के कम मार्जिन से हारा गया। अदरवाइज 12 मैच ऐसे हैं जिसमें 50 प्लस के मार्जिन से कोई टीम जीती है। एक मैच तो ऐसा भी हुआ था जो 6 पॉइंट समथिंग ओवर के अंदर चेज हो गया था, 10 विकेटों से दूसरी टीम ने जीता था। तो कॉम्पिटिटिव क्रिकेट देखने को नहीं मिली, नंबर 1। नंबर 2, वो जो होता है ना कि प्रोफेशनल लीग है, हम दावा करते हैं कि दुनिया की पहली नहीं तो दूसरी बड़ी लीग तो है। जितने कैचेस ड्रॉप हुए ऑलमोस्ट हर मैच, इवन के फाइनल के अंदर भी कैचेस ड्रॉप हुए हैं, बहुत कैचेस ड्रॉप हुए, एक मैच में 2-2 3-3 एक साइड के ऊपर ड्रॉप हुए हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम रहा। इस वजह से शायद क्राउड भी नहीं आया कि कॉम्पिटिटिव क्रिकेट ही मिली। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि हमें आगे 11वां सीजन करना है, तो इस बार तो हमें फॉरेन क्रिकेटर्स भी अच्छे मिल गए क्योंकि आईपीएल के पैरेलल में किया गया, बट फिर भी क्वालिटी क्रिकेट नहीं मिली और क्राउड भी इसलिए स्टेडियम के अंदर नहीं आया। हम अगर फाइनल को डिसमिस करते हैं तो उसके अलावा कोई ऐसा मैच नहीं था जो जिसे कहते हैं ना क्राउड पुलर बना हो। हाँ, बाबर आजम के कुछ मैच लाहौर के अंदर ज़रूर काबिल-ए-दीद थे, बट मैं इस व्लॉग के अंदर कुछ क्रिकेटर्स के नाम बताऊंगा जो मुझे लगता है कि इस पीएसएल में हमारी उम्मीदों पर पूरा उतरे। कुछ क्रिकेटर ऐसे हैं जो हम कह सकते हैं ये पीएसएल से हमें मिले, मगर मिले से मुराद ये नहीं है कि प्लीज़ किसको कल टीम में डाल दें। फिर आप कहते हैं कि भाई आप बात कर रहे होते हो, फिर आप कहते हो कि अगली टीम में क्यों डाल दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि इनको फ़ौरन टीम में डाल दो, बट मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि ऐसे ज़रूर हैं जो एलिजिबल हैं पाकिस्तान खेलने के, बट आज नहीं, कम से कम एक दो सीज़न एटलीस्ट, यानी 2 वर्षों के बाद, बट एलिजिबल ज़रूर हैं कि आप इनको नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में बुलाएं, जहाँ पर आकिब जुवैद अब डायरेक्टर बन चुके हैं। एक अच्छे बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच के अंडर उनको रखें, एक सीज़न खिलवाएं डोमेस्टिक के 1-2-3 लाजमी, उसके बाद टीमें आप रख सकते हैं। बट इस व्लॉग के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे क्रिकेटर जो उम्मीद पर पूरा उतरे, कुछ ऐसे क्रिकेटर जिनकी फॉर्म बेहतर हुई, कुछ ऐसे क्रिकेटर जो मुस्तकबिल में पाकिस्तान के काम आ सकते हैं, और कुछ ऐसे क्रिकेटर भी जो पाकिस्तान टीम का हिस्सा थे मगर इस पीएसएल के अंदर उनको हमने ज़ाया किया, और कुछ ऐसे क्रिकेटर जो उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरे। ये सब मैं आपको इसमें डिटेल बताऊंगा। शुरू करते हैं हम बल्लेबाजों से। तो साबज़ादा फरहान, बहुत से लोग आप कहते हैं बहुत अच्छी फॉर्म में है, वो लगातार 4 नेशनल T20 के अंदर टॉपर रहा है, लगातार 4 में। ज्यादती तो आपने ये की, अपने पीएसएल में उसको लिया भी किसी फ्रेंचाइज ने नहीं था, बिल्कुल नेक ऑफ द टाइम के ऊपर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लिया। और सबसे खास पॉइंट कि लाहौर कलंदर जो कि अब फातेह हुई है, लास्ट टाइम सबसे ज़्यादा रन साबज़ादा फरहान ने उनकी तरफ से किए थे और इस बार लाहौर कलंदर्स ने नहीं लिया था। खैर, उनके पास मोहम्मद नईम थे, पर मुझे लगता है मोहम्मद नईम प्लस वर्सेस साबज़ादा फरहान करें तो ऑफकोर्स साबज़ादा फरहान है, और 4 नेशनल T20 के अंदर टॉपर रहे हैं वो। इस बार भी सबसे ज़्यादा रन किए हैं, 449 रन हैं उनके, और कमाल बल्लेबाजी साबज़ादा फरहान ने की है। सेकंड नंबर पे फ़खर जमान है, उम्मीदों पर पूरा उतरे, वो 439 रन हैं, 33 की एवरेज है, 152 का जो है उनका स्ट्राइक रेट है। एक ऑलराउंडर जिनको मैं बड़ा हाई रेट करता हूँ, बहुत से लोग मजाक भी उड़ाते हैं उनका, वो हैं खुशदिल शाह। खुशदिल शाह ने अपनी बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग हर तरह से, कहते कैच ड्रॉप हुए उनसे मगर कमाल नज़र आए हैं, डिफरेंट नज़र आए हैं, और कराची किंग के लिए खास रहे हैं। और मुझे लगता है कि मुल्तान सुल्तान को ज़रूर पछतावा हुआ होगा। 11 इनिंग्स में 253 रन हैं, 36 की एवरेज है, 166 का स्ट्राइक रेट है, कमाल। और एक बॉलर या ऑलराउंडर कह लीजिए जिन्होंने मुझे और मुझ जैसे बहुत से लोगों को झूठा साबित किया, वो हैं फ़हीम अशरफ। कमाल बल्लेबाजी, कमाल बॉलिंग, इनका पूरा डाटा मैं आपको आगे बताऊंगा, मगर एक बल्लेबाज का जिक्र ज़रूर होना चाहिए जिनको जब टीम में डाला गया तो हमने बहुत तनकीद की, और मैं आज भी बात करता हूं कि शायद हमने उस वक्त सही कहा था, और क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा खिलाया नहीं गया था। वो थे हसन नवाज। पीएसएल वो खेले नहीं थे, अब बगैर पीएसएल खेले उनका एक तरह से आएगा, सिर्फ एक सीज़न में वो थे इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ, मगर खेल उस तरह से नहीं पाए थे। तो 10 इनिंग में 399 रन हैं, 57 की एवरेज है, 103 50, कमाल प्लेयर नज़र आए हैं। अपनी बारी पे भी, अपने नंबर पे भी नहीं खेले हैं, मगर ज़बरदस्त हैं। और ये एहसानुल्लाह के बाद दूसरे इमर्जिंग क्रिकेटर हैं जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड इनको मिला है। सही मानों में तो एहसानुल्लाह ही हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान नहीं खेले थे, पाकिस्तान खेल चुके हैं, बट ये इमर्जिंग इसलिए बने क्योंकि ये पाकिस्तान खेलने से पहले सेलेक्ट हुए थे। तो ये है हसन नवाज का ये खास क्रेडिट है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी हमें, और ये भी है। दूसरा अब्दुल्ला शफीक, पाकिस्तान की तरफ से तीनों फॉर्मेट में खेल चुके हैं। इनको किताबी प्लेयर कहा जाता है, कहते हैं कि किताबी जो क्रिकेट है पाकिस्तान में अगर कोई खेलता है वो अब्दुल्ला शफीक है। मोहम्मद नईम की आपने स्टेटमेंट सुनी होगी कि बाबर आजम बड़े प्लेयर ज़रूर हैं, मगर दूसरे एंड पे जिनको देखते मज़ा आता है खेलते हुए वो अब्दुल्ला शफीक हैं। कोई शक नहीं है, जो शॉट्स वो खेलते हैं कमाल खेलते हैं, और मैं इनको साइलेंट किलर कहता हूँ कि चुपके से मैच को ले जाते हैं, मगर इनके ऊपर ड्यू है कि इंटरनेशनली इनको परफॉर्म करना है, खासकर T20 में करना है। इस पीएसएल में 390 रन किए हैं, 32 की एवरेज है, 350 हैं, कमाल खेले हैं। एक प्लेयर जो मुझे लगता है कि इस पीएसएल में निकल के सामने आए और उसका क्रेडिट पूरी तरह से लाहौर कलंदर्स को जाता है, अगरचे मैं खुद बड़ा क्रिटिक हूँ उनका, उसकी वजह यह है कि वो बहुत से क्रिकेटर्स को अपने डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा बना देते हैं जो उनके होते नहीं हैं, बट जो उनके होते हैं
हारिस रऊफ के बाद अगर कोई प्लेयर डिजर्व करता है वो मोहम्मद नईम है। कमाल उनके साथ स्टिक रहे। लाहौर कलंदर शुरुआत के 4 इनिंग्स में रन नहीं किए, मगर उसके बाद ऐसा उनका बल्ला बोला कि सबको खामोश किया। 314 रन किए हैं, 26 की एवरेज है, 162 का स्ट्राइक रेट है, 350s हैं, 23 सिक्सीज हैं, स्ट्राइक रेट 162, टू गुड। और पहला सीजन खेले हैं और कमाल खेले हैं। इससे पहले किसी को नहीं पता था मोहम्मद नईम है कौन। सो गुड। यासिर खान को अंडरमाइन नहीं करना चाहिए, उनको कम चांस मिले। मुल्तान सुल्तान में भी शुरुआत में नहीं खिलाया, शे होप के साथ वो गए थे, मगर जब पहला मैच खेले यासिर खान 50 की, उसके बाद वो ड्रॉप नहीं हुए हैं। 226 रन किए, 7 इनिंग, 166 का स्ट्राइक रेट, ज़बरदस्त। इनको ये वो प्लेयर हैं दो, नईम और यासिर खान, जिनको एकेडमी में रखना चाहिए, जिनको एक दो सीजन और खिलाने चाहिए। उसके बाद टीम पाकिस्तान का अच्छा प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं। मास सदाकत अनदर मैन जिसको ज़्यादा चांस नहीं मिला, 4 मैच खेले, 150 की, 39 की एवरेज है। ही इज़ टू गुड। ये बॉलिंग भी करता है, फील्डर बड़ा एनर्जेटिक है। इसको भी, इसके गिर्द भी सर्कल लगाना चाहिए एकेडमी में भेजने के लिए, ये मैं कह रहा हूँ। और ये वो हैं। अब मैं कुछ बॉलर्स का दोस्तों आपको बताता हूँ जिनकी परफॉर्मेंस क्या रही है। उसमें सबसे नुमाया थे शहीन शाह अफरीदी, जिनको 12 इनिंग्स में बॉलिंग की है, 19 उन्होंने विकेट्स ली हैं। मगर उनकी 19 विकेट्स में सबसे खास पॉइंट जो है वो शहीन शाह अफरीदी का, वो ये है कि 5 सिर्फ बॉलर थे, जिसमें जैसे हसन अली या ल्यूक वुड हैं, बाकी सब के सब बैटर थे। ये एक खास पॉइंट है शहीन अफरीदी का। और लास्ट 4 मैचेस में 10 विकेटें हैं। जब से वो ड्रॉप हुए हैं उसके बाद से 4 मैच खेले, 10 विकेटें हैं। इकॉनमी बड़ी ज़बरदस्त रही है, 7 पॉइंट समथिंग की इकॉनमी है, जो कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है। पाकिस्तान का एक बॉलर जिसकी इकॉनमी सबसे अच्छी, वो भी मैं आपको बताऊंगा, मगर इन्होंने भी ज़बरदस्त बॉलिंग की है। अबरार 12 मैच में 17 आउट हैं, 7.34 की इकॉनमी है, ज़बरदस्त है। शहीन की 7.76 की इकॉनमी है। उसके अलावा हसन जो हैं, हसन अली 10 मैच में 17 आउट हैं, 9 की इकॉनमी। फ़हीम अशरफ जिसका मैंने आपको जिक्र किया था, 12 मैच में 17 आउट हैं, 11.19 की इकॉनमी ज़्यादा है। अब्बास अफरीदी 11 मैच 17 आउट हैं। हारिस रऊफ 12 इनिंग में 17 आउट है, इकॉनमी 10.28 की है। इकॉनमी थोड़ी सी ज़्यादा है, मगर बॉलिंग ज़बरदस्त रही है। इनका भी बॉलर और बैटर्स विकेट्स का कंपैरिजन मैं आपको बताऊंगा कि इनके कितनी 4 सिर्फ बॉलर्स हैं, बाकी 13 जो हैं इनके बैट्समैन हैं जो उन्होंने आउट किए हैं हारिस रऊफ ने। शदाब खान अगेन विद द बॉलिंग बड़ा अच्छा किया उन्होंने, 9 इनिंग्स में 14 आउट किए हैं, 7.90 की इकॉनमी के साथ, ज़बरदस्त रहा। वसीम जूनियर इंजरी हुई, लास्ट नहीं खेल पाए। मुझे लगता है कि कोयटा ग्लैडिएटर को बड़ा नुकसान हुआ इस बात का। 8 मैच में 10 विकेट लिए, इकॉनमी 7.38 की है। तो फास्ट बॉलर्स में इनकी इकॉनमी सबसे बेस्ट रही है। अब वो बॉलर का मैं जिक्र करता हूँ जिनको PSL में फेयर चांस नहीं मिला, बट आप उनको भले कल टीम में डाल दें। वो आप कहेंगे मैं इसके बारे में इतनी जल्दी क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कि ये डोमेस्टिक ठीक ठाक खेले हुए हैं। वो हैं आरिफ यकूब, 4 मैच 6 आउट किए हैं, इकॉनमी 6.50 की। पाकिस्तान के स्पिनर्स बॉलर सबको मिला के सबसे कम इकॉनमी किसी की है वो इनकी है, मगर लगातार चांस नहीं मिले, इसलिए कि उनके पास ऑलराउंडर थे पेशावर के पास और फेयर चांस नहीं दिया। और पेशावर ज़ल्मी के ऊपर यही तनकीद होती है कि वो क्रिकेटर्स को फेयर चांस नहीं। दो फ्रेंचाइजीज ऐसी हैं, एक पेशावर ज़ल्मी जिन्होंने सबको इन आउट किया, दूसरा मुल्तान सुल्तान। एक इस्लामाबाद यूनाइटेड के ऊपर ये आता है कि उन्होंने अपने चारों इमर्जिंग प्लेयर्स को सही तरह यूटिलाइज नहीं किया, तो इस बार ये प्रॉब्लम भी रहा है। मगर सबसे गलत किसी को यूज़ किया तो पेशावर ज़ल्मी है। कभी मोहम्मद अली को चांस नहीं दे रहे, कभी सुफियान मुकीम को नहीं दिया, कभी आरिफ यकूब को नहीं दिया, एक मेहरान मुमताज़ को नहीं दिया। अनफेयर खिलाया इन्होंने, वो होनी चाहिए। खुर्रम शहजाद अगेन फाइनल में अच्छी बॉलिंग नहीं कर पाए, गलत जगह पर मार खाई इन्होंने, मगर ओवरऑल बहुत अच्छा रहा। 8 मैचेस में 12 आउट किए, 8.06 की इकॉनमी के साथ। अली रज़ा अगेन वो क्रिकेटर जिनको उठा के आप अकेडमी में रख सकते हैं, 9 मैचेस 12 विकेट्स, इकॉनमी 9.18 की। उबैद शाह अगेन ब्रिलियंट, 9 मैचेस 12 विकेट्स, 10.29 की इकॉनमी। उस्मान तारिक 5 मैच 10 आउट किए हैं, बीच में इनका एक्शन रिपोर्ट हो गया था एक बार फिर, मगर वो कामयाब हुए। 7.9 की इकॉनमी से इन्होंने विकेट ली हैं 5 मैचेस में। मीर हमजा 9 मैच 10 आउट किए, इकॉनमी 7.35 की है, ब्रिलियंट। सलमान मिर्ज़ा ही इज़ टू गुड, इसको भी आप अकेडमी में रख सकते हैं, इज़ अ वेरी गुड बॉलर। इनको 4 एकेडमी रखने का मतलब मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो आप प्रॉस्पेक्ट समझ सकते हैं कि पाकिस्तान का है, 1-2 सीज़न खिलाइए। अगर से सलमान मिर्ज़ा डोमेस्टिक ठीक ठाक खेल रहे हैं, खासकर T20 पैटर्न के अंदर, तो इनको मज़ीद 1 आधा साल अच्छा पॉलिश किया जा सकता है। 4 मैच 9 आउट किए हैं, 2 प्लेयर ऑफ द मैच हुए हैं और 9.64 की इकॉनमी है। आखिरी ओवर जो फाइनल में किया उसके अलावा बाकी सब अच्छा था इनका। सलमान निशाद 5 मैच 9 आउट किए हैं, इकॉनमी 9 की है। अच्छा बॉलर है, मगर फील्डिंग के ऊपर इन्हें काम करना है। अहमद दानियल वो क्रिकेटर है जिसको मुझे लगता है कि सर्कल पे लाना चाहिए। ही इज़ वेरी गुड, 4 मैच 6 आउट किए हैं, इकॉनमी 8.9 की है। सिर्फ 1 मैच बुरा गया था, बाकी सब अच्छा खेला है। वर्स्ट बॉलर जो मुझे लगे हैं इस पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर, उसमें 2 बॉलर ने मुझे बहुत मायूस किया। एक आमिर जमाल, दूसरा नसीम शाह। नसीम शाह मेरा हमेशा पाकिस्तान में फेवरेट बॉलर रहा है, मगर इस पता नहीं पिछले 6 माह 1 साल से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। 10 मैच में सिर्फ 9 विकेट्स हैं, 9.30 की इकॉनमी है नसीम शाह की।
टू बैड। आमिर जमाल 7 मैच 5 आउट किए हैं सिर्फ, 10.94 की इकोनॉमी, वेरी वर्स्ट। उसामा मीर पिछली दफ़ा हाईएस्ट विकेट टेकर थे, इस बार 7 मैच में 4 आउट किए हैं, 9.31 की इकोनॉमी, वेरी बैड। हसनैन अगेन उस तरह नहीं रहे, हालांकि फैसलाबाद में बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने बॉलिंग की, जो वनडे मैच हुआ, वनडे कप हुआ था, चैंपियंस वनडे कप, उसमें अच्छा इसमें 5 मैच में सिर्फ 3 आउट किए, 9.75 की इकोनॉमी है, वेरी बैड। जमान खान अगेन बैड, 4 मैच में 1 आउट किया है, 9.35 की इकोनॉमी है, ये ज़्यादती हुई। और कुछ क्रिकेटर जिनको फेयर चांस नहीं दिया उनके ऊपर बात होना बहुत ज़रूरी है। अब्दुल समद फेयर चांस नहीं मिला, ख्वाजा नाफे, उमैर बिन यूसुफ, मेहरान हैं, सुफियान मुकीम, हसीबुल्ला, अरफात मिनहास, रियाजुल्ला एक लड़का है, इसको पॉइंट कर लीजिएगा, ही इज़ वेरी गुड, मगर इसको एक सही चांस नहीं मिला, शायद एक आधा मैच इसने खेला हुआ है। मोहम्मद शहजाद को इस्लामाबाद यूनाइटेड ने यूं मोड़ के रखा, साद मसूद, हनैन शाह, ये वो इमर्जिंग क्रिकेटर हैं जिनको इस्लामाबाद यूनाइटेड ने सही चांस नहीं दिया। फ्लॉप जो प्लेयर हुए उनमें सबसे बड़ा नाम इफ्तिखार अहमद का है, मैं उनको बड़ा हाई रेट करता हूँ, मगर 6 मैच के अंदर 98 रन देकर 19 की एवरेज, 124 का स्ट्राइक रेट, वर्स्ट। आजम खान वर्स्ट, 6 इनिंग में 11 की एवरेज, 67 रन किए हैं, 101 की स्ट्राइक रेट, ये आजम खान को सूट नहीं करती। हैदर अली 6 इनिंग 77 रन, 15 की एवरेज, मगर इनके साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ज़्यादती की कि बहुत नीचे बल्लेबाजी इनको दी है। तो दोस्तों अब मैं लास्ट में आपको बॉलर्स की बता देता हूँ कि उसमें जो विकेट्स हैं आपको सबको पता है, मगर उसमें बॉलर्स कितने हैं, जैसे शहीन है, अबरार है, हसन अली है, इनकी जितनी विकेट्स हैं उसमें कितनी विकेटें बॉलर्स की हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है। शाहीन अफरीदी की 5 विकेट्स बॉलर्स की हैं, बाकी 14 जो हैं वो बल्लेबाजों को आउट किया, जिसमें वार्नर है, विंस है, शकील है, सेफर्ट है, साइम अयूब है। अबरार के 4 बॉलर हैं, 13 बैट्समैन हैं, जिसमें फ़खर जमान और नईम भी शामिल है। हसन अली ने सिर्फ 2 बॉलर हैं, 15 बैट्समैन हैं। अब्बास अफरीदी के भी सिर्फ 2 बॉलर हैं, बाकी 15 बैट्समैनों को आउट किया। फ़हीम अशरफ के 13 बल्लेबाज हैं, 4 बॉलर्स आउट किए, और सेम इज़ द केस विद हारिस रऊफ के 13 बल्लेबाज हैं, 4 बॉलर्स हैं, उनकी 17 विकेट्स के अंदर। कुछ खिलाड़ी जो बहुत अच्छे रहे, मैं आपको शॉर्ट लिस्ट बता देता हूँ। खुशदिल शाह, शहीन शाह अफरीदी, हसन नवाज, फ़हीम अशरफ, साहबजादा फरहान और आरिफ यकूब। वो क्रिकेटर जिनके ऊपर सर्कल लगना चाहिए वो मोहम्मद नईम है, अली रज़ा हैं, उबैद शाह हैं, यासिर खान हैं, मां सदाकत हैं और अहमद दानियाल। कोई नाम मैं मिस कर गया हूँ तो नीचे कमेंट में बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही दोस्तों, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।